मित्रों, आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम गवर्नमेंट जॉब देने वाले ग्रह और योगों के विषय में बात करेंगे। हमारे पास अक्सर बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मेल्स आते हैं और आने वाले क्लाइंट में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो आजकल इन्हीं प्रश्नों का है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और किस लेवल पर जाके लगेगी। आज के इस वीडियो में हम सरकारी नौकरी या एक बड़ा ऑफिसर बनने वाले ग्रह और योगों के विषय में बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास, मानसरोवर जयपुर से। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप महत्वपूर्ण आर्टिकल देखने के लिए हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं, आर्टिकल देख सकते हैं और ज्योतिष और वास्तु से संबंधित हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आज के समय में गवर्नमेंट जॉब हासिल करना देश के लाखों युवाओं का सपना बन गया है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो लाइफ में स्थिरता और समाज में सम्मानजनक स्थान भी आपको सुनिश्चित करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुंडली में भी एक बड़ा अधिकारी बनने के योग हैं या फिर नहीं है, या फिर योग हैं तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों और ग्रह योगों के कारण किसी भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी प्राप्त करने की संभावना निश्चित रूप से प्रभावित होती है। गवर्नमेंट जॉब देने वाले ग्रह कुंडली के प्रमुख भावों और प्रमुख योगों के साथ ही जॉब से संबंधित सटीक उपायों के विषय में आइए विस्तार से जानते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख ग्रह कौन कौन से कुंडली में होते हैं? तो सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य ग्रह को सरकारी नौकरी और उच्च पद के साथ ही समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा देने वाला एक प्रमुख ग्रह माना जाता है। यदि कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत स्थिति में होकर दशम भाव से कोई संबंध बनाए तो यह आपको सरकारी नौकरी और उच्च पद दिलाने की क्षमता रखता है। इसलिए सूर्य ग्रह को यंत्र और मंत्रों के द्वारा आपको निश्चित रूप से मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। बात करें शनि ग्रह की तो ज्योतिष शास्त्र में शनि को अनुशासन, कर्म, धैर्य, संघर्ष और सरकारी सेवाओं से जुड़ा हुआ ग्रह माना जाता है। कुंडली में मजबूत शनि का दशम भाव से संबंध जातक को नौकरी प्रदान करने में समर्थ होता है। शनि ग्रह आपको सरकारी या प्राइवेट दोनों ही जगह पर अच्छा पद दिलाने की क्षमता रखता है। लेकिन कुंडली में शनि ग्रह अगर खराब हो जाए तो आपके जीवन में संघर्ष और नौकरी में भी काफ़ी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए जातक को अच्छी नौकरी के लिए और जीवन में संघर्ष ना हो, इसके लिए शनि ग्रह को यंत्र और मंत्रों के द्वारा मजबूत बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बात करें मंगल ग्रह की तो ज्योतिष में मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा और मेहनत का प्रतीक माना जाता है। मजबूत मंगल का दशम भाव पर प्रभाव होना प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और नौकरी के लिए एक मजबूत स्थिति बनाता है। कुंडली में कमजोर मंगल काफ़ी मेहनत के बाद भी नौकरी में सफलता को बाधित कर सकता है। इसलिए सरकारी नौकरी के लिए जातक को मंगल ग्रह को मजबूत बनाए रखने का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। बात करें देवगुरु बृहस्पति की, एक शानदार ग्रह होता है कुंडली में, तो ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान और विद्या के साथ ही सरकारी नौकरी में सफलता एवं उच्च पद प्राप्ति में काफ़ी सहायक ग्रह माना जाता है। कुंडली में गुरु ग्रह की मजबूत स्थिति और दशम भाव पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से व्यक्ति के सरकारी नौकरी और उच्च पद की संभावना को बढ़ा देता है। इसलिए व्यक्ति को गुरु ग्रह को मजबूत करने का यंत्र और मंत्रों के माध्यम से निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। अब बात करें बुध और चंद्रमा की तो ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बुद्धि, ज्ञान और तर्क शक्ति का कारक माना गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बुध ग्रह की मजबूत स्थिति आवश्यक है। इसी प्रकार से चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक स्थिरता का कारक है। मजबूत चंद्रमा दशम भाव से जब संबंध बनाता है तो जातक के सरकारी नौकरी के अच्छे योग बनने लग जाते हैं। बात करें गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कुंडली के प्रमुख भाव कौन से, प्रमुख घर कौन से हैं? तो कुंडली के प्रमुख भाव या घर ऐसे होते हैं जो जातक को सरकारी नौकरी प्राप्त कराने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इनको जान लेते हैं। बात करें सबसे पहले दशम भाव की। दशम भाव यानी कि कर्म भाव। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का दशम भाव व्यक्ति के करियर और जीवन में उसकी सफलताओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब जातक की कुंडली में दशम भाव मजबूत हो, इसमें शुभ ग्रह स्थित हो, साथ ही दशमेश यानी दशम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो दशमेश भी अगर बली अवस्था में होकर के केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में या फिर त्रिकोण में पंचम या नवम भाव में अगर आकर के बैठता है तो ऐसी स्थिति में
व्यक्ति की सरकारी नौकरी के साथ ही उच्च पद मिलने की काफ़ी संभावनाएं मजबूत हो जाती हैं। अगर यह 10वें शुभ ग्रहों के साथ भी अगर केंद्र कोण में बैठे युति करे तो भी बहुत शानदार पद आपको ये दिलाने में सक्षम होता है। बात करें अब छठे भाव की। छठा भाव यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं का घर, छठा भाव भी कुंडली में कहलाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में छठा घर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का भाव माना गया है। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए इस भाव को भी मजबूत होना आवश्यक है। यह भाव आपकी नौकरी से सीधा जुड़ा हुआ है। अब जब छठे भाव और दसम भाव एक दूसरे सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हों तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनाकर उस जातक को उच्च पद प्रदान करते हैं। यानी कि छठे भाव का स्वामी षष्ठेश और दसम भाव का स्वामी दशमेश जब ये आपस में युति करते हैं, सकारात्मक संयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सरकारी नौकरी में सफलता देखने को मिलती है। इसी क्रम में आगे बात करें एकादश यानी कि लाभ स्थान की, तो ज्योतिष शास्त्र में एकादश भाव आपकी इनकम यानी कि आपके लाभ से सीधा जुड़ा हुआ है। कुंडली में इस भाव के मजबूत होने पर व्यक्ति सरकारी सेवाओं में सफलता प्राप्त करके नौकरी के माध्यम से वेतन और अन्य सुविधाओं के द्वारा जीवन में धन संपत्ति की प्राप्ति करता है। बात करें लग्न भाव की। लग्न व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घर माना जाता है। लग्न जातक की कुंडली में पूरे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, इसलिए सरकारी नौकरी हो या स्वयं का कोई व्यवसाय हो, कोई भी व्यवसाय हो, सरकारी नौकरी में कोई पद हो, इन सभी क्षेत्रों में लग्न के मजबूत होने पर व्यक्ति को जीवन में सफलता देखने को मिलती है। बात करें गवर्नमेंट जॉब देने वाले प्रमुख अब योग कौन से हैं। मित्रों, ज्योतिष के बहुत सारे जटिल योग हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। बहुत सामान्य भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और सामान्य योगों की यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। जब व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव यानी कि नौकरी वाले घर की बात करें तो दसम भाव और छठा भाव जो कि प्रतियोगिता का भाव है, ठीक है, यह दोनों आपस में जब मजबूत होकर के संयोग करते हैं, एक दूसरे के घरों में जाकर के बैठते हैं। यानी दसम भाव का स्वामी छठे में बैठा है और छठे भाव का स्वामी दसम में जाकर बैठा है, या फिर ये दोनों केंद्र अथवा त्रिकोण में मजबूत होकर युति करते हैं, तो व्यक्ति के सरकारी नौकरी एवं उच्च पद प्राप्ति के बहुत ही शानदार योग बनते हैं। और मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी है जिनमें ये योग बना है तो व्यक्ति उच्च पद पर जाकर वो बैठा भी हुआ है। इसी प्रकार व्यक्ति की कुंडली में मजबूत स्थिति में दसम भाव में बैठा हुआ सूर्य यानी कि करियर हाउस में 10th हाउस में बैठा हुआ सूर्य भी जातक को अच्छी नौकरी और उच्च पद प्रदान करने में सक्षम होता है। यहाँ पर सूर्य का मजबूत होना भी आवश्यक है। इसी प्रकार से जातक की कुंडली में नवम यानी कि भाग्य भाव और दसम यानी कि कर्म भाव की युति केंद्र अथवा त्रिकोण में होती है तो भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी और उच्च पद प्राप्ति की काफ़ी अच्छी संभावनाएं बनती हैं, और ये मेरा देखा हुआ सूत्र है। कुंडली में गज केसरी योग जो कि गुरु और चंद्रमा के शुभ संबंध से बनता है, तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की सरकारी नौकरी की बहुत अच्छी संभावनाएं बनती हैं। जब व्यक्ति की कुंडली में शुभ ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण भावों में मजबूत संयोग बनाते हैं तो भी जातक की सरकारी नौकरी मिलने की काफ़ी अच्छी संभावनाएं बन जाती हैं। इसी प्रकार से जब जातक की कुंडली में गुरु ग्रह उच्च अथवा स्वग्रही होकर के बैठा हो, इसके साथ ही कुंडली में दसम भाव यानी कि जो करियर का जो घर है उसकी स्थिति भी मजबूत हो, तो ऐसे में भी जातक को सरकारी नौकरी और उच्च पद प्राप्ति के बहुत ही शानदार योग कुंडली में बनते हैं। यदि शनि ग्रह कुंडली में उच्च का होकर के अथवा स्वराशि में जब दसम भाव में जाकर बैठता है तो एक शश नामक राजयोग का निर्माण करता है, और इस योग में भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी और उच्च पद प्राप्ति की बहुत अच्छी संभावनाएं कुंडली में बन जाती हैं। ऐसे ही जातक की कुंडली में मंगल ग्रह जब दसम भाव में स्वग्रही अथवा उच्च का होकर के बैठता है तो ये भी एक रोचक नामक राजयोग बनाता है। तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति पुलिस अथवा सेना के उच्च पद को हासिल कर लेता है। मैंने कई मेजर और कर्नल की कुंडलियां देखी हैं, मेरे पास आती हैं कि उनकी कुंडली में मंगल या तो दसम भाव में उच्च का होकर के बैठा था या फिर तृतीय भाव में मजबूत स्थिति में होकर बैठा था, इस कारण उनको सेना में एक अच्छा पद प्राप्त हुआ। आगे बात करें इसी प्रकार से दसम भाव आपके जीवन में प्रतिष्ठा और करियर से सीधा जुड़ा हुआ है। जब भी कुंडली में दशमेश मजबूत होकर के केंद्र त्रिकोण में स्थित होगा
और दशम भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति होगी या दशम भाव पर शुभ ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहे होंगे तो व्यक्ति को जीवन में धन संपत्ति प्रतिष्ठा और उच्च पद की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जब व्यक्ति की कुंडली में दशम भाव पर सूर्य मंगल या फिर सूर्य गुरु की दृष्टि एक साथ आती है और दशम भाव मजबूत हो तो भी व्यक्ति की कुंडली में नौकरी और उच्च पद के बहुत शानदार योग बनते हुए दिखाई देते हैं। बात करें हस्तरेखा विज्ञान की तो हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जब जातक की हथेली में सूर्य रेखा प्रबल हो और बृहस्पति एवं शनि पर्वत की स्थिति काफी मजबूत हो तो ऐसे में भी उस जातक को सरकारी नौकरी और उच्च पद प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अब बात करें कि सरकारी नौकरी या उच्च पद प्राप्ति के सटीक उपाय क्या हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह को उच्च पद प्राप्ति और सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ ग्रह माना गया है। इसलिए सूर्य को प्रबल बनाने के लिए माणिक के रत्नों से युक्त सूर्य ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगाकर प्रतिदिन सूर्य ग्रह के ओम ह्राम ह्रीम रोम जय सूर्य नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें और तांबे के पात्र से सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। इसी प्रकार से मंगल ग्रह कुंडली में साहस ऊर्जा का कारक माना गया है। यदि गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति के लिए आप उत्सुक हैं तो मंगल ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगा करके जिसमें मूंगा रत्न लगे होते हैं मंगल ग्रह का ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करें और हनुमान जी को आप मंगलवार और शनिवार को चोला अर्पित करें। हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा मन की स्थिरता का कारक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थिरता और ध्यान को बनाए रखने के लिए मोती रत्नों से युक्त चंद्र ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र आप जरूर स्थापित करें। साथ ही चंद्रमा के ओम श्राम श्रीम सोम से चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जाप करें, शिव जी का अभिषेक करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चंद्रमा जब पीड़ित होता है, जैसे राहु से पीड़ित है या केतु से पीड़ित है या शनि से पीड़ित है तो व्यक्ति के मानसिक स्थिरता में काफ़ी कमी देखने को मिलती है और वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। इस प्रकार आगे बढ़े। ज्योतिष में गुरु ग्रह मान सम्मान सरकारी नौकरी और उच्च पद देने वाला है। इसलिए गुरु ग्रह का एक वैदिक यंत्र लगाया जिसमें सुनहला रत्न लगे होते हैं और आपको ओम ग्राम गीम ग्रोम श गुरुवे नमः इस मंत्र का निश्चित रूप से जाप करना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान एवं वाणी में निपुणता के लिए आपको प्रतिदिन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए सरस्वती जी का वैदिक यंत्र लगाएं, सरस्वती जी की उपासना करें और सरस्वती जी के वैदिक मंत्र का जाप करें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अब वास्तु के अनुसार बात करें तो वास्तु के अकॉर्डिंग स्टडी रूम आपको घर के पूर्व अथवा उत्तर कोण में बनाना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको पूर्व एवं उत्तर की ओर मुख करके पढ़ना चाहिए और स्थिर ज्ञान के लिए आपको पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए। ध्यान रखें कि घर के ईशान कोण और पूर्व दिशा में कोई भी वास्तु दोष नहीं हो, नहीं तो आपके ज्ञान और स्थिरता पर निश्चित रूप से दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिष और वास्तु के आप सभी लोग मन से ये सारे प्रयोग करिए, निश्चित रूप से ये उपाय आपको जीवन में सफलता और उच्च पद देने वाले साबित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।